हेलो व्यूअर्स, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित सवालों को। तो सबसे पहला सवाल है द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन 2 years एट 8% पर एनम इज 400 रुपीज। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष 8% दर पर जो मिलता है वो 400 रुपया है। तो हमें बताना है यहाँ पर सम। तो सम हमें यहाँ पर मालूम नहीं है, तो सम को हम लोग 100% मानते हैं। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 2 years, रेट दिया हुआ है यहाँ पर 8%, और डिफरेंस जो है CI और SI का डिफरेंस जो है यहाँ पर है 400। निकालना है हमें सम। तो SI जो है, SI का फॉर्मूला मैंने उस दिन बताया था, बहुत होता है टाइम इनटू रेट। अगर हम लोग करते हैं तो टाइम क्या है 2, रेट हो गया हम लोग का 8%, यानी कि 16% हो गया SI। तो हम लोग यहाँ पर 16% लिखेंगे। अब CI का दूसरा है फॉर्मूला। तो CI को निकालने के लिए हम लोग 4 2 जा 8, 4 5 जा 425 जा 100। तो ये जो है इसको हम लोग एक बार जोड़ेंगे तो ये 25 हुआ, 25 और 2 यहाँ पर 27 हुआ। तो 2 साल बोला था, तो 2 साल यानी कि स्कोर करना है। 25 के स्कोर होता है 625, 27 के स्कोर होता है 729। लेकिन जो ये प्रिंसिपल बनेगा, अभी ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये हमारा CI का है। देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट का तो समझ में आ गया आपको। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला टाइम इंटू R जो लगाया है, ये 2 साल का साधारण ब्याज का प्रतिशत इतना होता है, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हम लोग निकाल रहे हैं। अभी इसका बहुत सारा फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट तो नहीं, कंसेप्ट को लेकर यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, लेंथी प्रोसेस में नहीं कर रहे हैं। तो 8% का आपको 100, क्योंकि 8% यहाँ पर दिया हुआ है, 8 को 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि परसेंट मतलब होता है 100। तो 4 से डिवाइड किया, 2/25 आ गया। अब यहाँ पर टाइम 2 वर्ष था, इसीलिए स्क्वायर किया हम लोगों ने, स्क्वायर। ये 25 जो है और ये 2 है, 25 को यहाँ पर लिखना है, 25 और 2 करने हैं 27। ये 27 हुआ, ये 25 हुआ, ये मेरा बनेगा प्रिंसिपल, ये बनेगा मेरा अमाउंट। यही फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालने का। और दूसरा भी है, 8 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से काटा 2/25 आया, तो 25 यहाँ पर लिखिए। 25 को 2 से जोड़िए, 25 को 2 से जोड़िए तो कितना हो 27। अब ये स्कोर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष था। अगर यहाँ पर 3 वर्ष होता तो 3 करता, यहाँ पर भी 3 करता, 4 होता तो 4 करता, 4 करता। तो 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा 625। 27 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 729। तो अमाउंट हुआ, ये प्रिंसिपल हुआ। तो हम लोग जानते हैं CI कितना होगा, अमाउंट को हमें प्रिंसिपल से घटाना है। तो अमाउंट कितना है, अमाउंट है 729, प्रिंसिपल है हमारा 625। तो इसको अगर हम लोग घटाएंगे, 729 से 625 को घटाएंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 9 में 5 गया 4, 0 104 आएगा यहाँ पर। तो 104 आया। अब 104 625 का कितना प्रतिशत है वो निकालेंगे हम लोग। 104 625 का कितना प्रतिशत है वो आप लोग निकालेंगे। 625 यहाँ पर लिखना है, प्रतिशत में करना है। 25 से 25 बार जाएगा, 25 से 4 बार जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 25 से इसको नहीं जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर 25 ही करेंगे। 4 4 16, 4 1 4, 25 1 25, 16 आएगा यहाँ पर 6, 25 6 150, 1 6 दशमलव 0, 25 6 150, यहाँ पर 10 आया 0, 25 4 100। यानी कि जो CI का प्रतिशत है वो इतना आया। CI का प्रतिशत आया 16.64। अब ये दोनों का अंतर कितना होगा, 64.64। ये आया हमारा अंतर आया। अब ये अंतर का वैल्यू दिया है हमें 400 रुपया। तो 0.64 से हम लोगों को 400, क्योंकि ये जो है प्रतिशत में है, तो ये 0.64 बराबर 400 है, तो 100 बराबर कितना होगा। इसको हम लोग फिर यहाँ पर 100 करेंगे, क्योंकि डेसिमल 100 यहाँ पर लगाया। तो इसको काटा, 4 से 16 बार गया, 4 से 100 बार जाएगा, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 4 से 25 बार। तो 25 25 कितना होगा, 625, ये 00, 62,500 रुपये इसका आंसर हुआ।
तो अब हम लोग इसको, ये जो मैंने बताया यहाँ पर लेंदी थोड़ा हुआ क्योंकि मैं यहाँ पर आपको समझा रहा था। इसको अगर इन शॉर्ट करेंगे, इन शॉर्ट अगर आप एग्जाम में इसको किस तरह से करेंगे मैं उसको बता रहा हूँ। एग्जाम में आप इसी सवाल को किस तरह से करेंगे ये देखिए। CI SI बराबर 400 दिया हुआ है, CI का भी 8%, इसका भी 8%। टाइम यहाँ पर है आपका 2 साल, यहाँ पर भी आपका टाइम 2 साल, तो इसका तो 16 हो गया। इसका जो 8% का एक चार्ट भी है, 8% का 2 वर्ष मतलब ये होगा 16.64। अब इसमें इसको घटाएंगे तो 0.64 आएगा, ये परसेंटेज। ये और ये बराबर होगा, तो 400 को ऊपर लिखना है, 0.64 को नीचे लिखना है। यहाँ 100 क्योंकि प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं सम मतलब 100% निकाल रहे हैं। तो ये डेसिमल के बदले में 1, डेसिमल के बदले में कितना नंबर है 2, तो 2 लगाना है यहाँ पर। इसको काटेगा 4 से 16, 4 से 100, 4 से 4, 4 से 25, फिर 4 से 25, 25, 25, 625, या 00 है, 00 लगाएगा तो इसका आंसर निकलेगा। इस तरह से भी हम लोग ऐसे सवाल को करते हैं। और भी कई तरीके इसको करने का। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, difference between SI and CI at a sum of money in 3 years at 10% per annum is 651. Find the sum. उसी तरह का यहाँ पर सवाल फिर दिया गया है। तो यहाँ पर है डिफरेंस है CI और SI का डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है हमें 651 रुपये। टाइम यहाँ पर है हमारा 3 साल और रेट है यहाँ पर 10%। तो SI का क्या होगा, CI इधर लिखना है, SI लिखना है। SI मतलब होता है यहाँ पर, SI का हम लोग करेंगे कितना, रेट इंटू टाइम 10 और 3, क्योंकि टाइम 3 है रेट 10 है, तो कितना है इसका 30 आया। तो यहाँ पर आपको 30% लिख देना है। अब उसी तरह CI का करना है, तो CI का करेंगे तो क्या होगा, CI का करेंगे तो इसका होगा 33.1, डायरेक्ट लिखेंगे तो 33.1 होगा। अब इसको हम लोग घटाएंगे, कितना आएगा 3.1%। तो 3.1 मतलब ये होगा ना, क्योंकि इसको घटाया परसेंटेज में, ये नंबर में ये, तो 651 को इधर लिखना है, 3.1 को इधर लिखना है, ये 100, इसको जाएगा यहाँ पर 10। तो 31 दूना 62, 31 एका 31, यानी कि इसका आंसर होगा 21,000 रुपया। उसी टाइप का सवाल था हम लोगों ने यहाँ पर किया। तो आपका सवाल यहाँ पर होगा कि ये कैसे आया 33.1। तो इसको समझने के लिए आपको फिर उसी प्रोसेस में जाना पड़ेगा, या फिर इसका कुछ चार्ट है, वो चार्ट को भी अगर आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा। उस चार्ट को मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, आप उसको देखिएगा, नहीं तो आप कंसेप्ट भी समझ सकते हो। उसी तरह से फिर देखिए, मैंने बताया था 10% है तो यहाँ पर 100 करना है, CI निकालने का फॉर्मूला आता है। 1/10 हुआ, इसको जोड़ना है, 10 इधर होगा, 10 और 1 11। अब यहाँ पर कितना साल है 3 साल, तो इसको भी 3, इसको भी 3। क्यूब करना है, क्यूब मतलब 10 को 3 बार गुना करना है, तो इसका 1000 आएगा, इसको 3 बार करेगा 13 से 31 आएगा। अब घटेगा तो कितना आएगा 13 से 31 से 1000, तो यहाँ पर 331 आएगा। तो 331 इसका परसेंटेज निकालना है ना मुझे, क्योंकि प्रिंसिपल है। यहाँ पर 100 जाएगा, ये गया तो करेंगे तो 33.1। इस तरह से आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा क्योंकि जो इसका जो कैलकुलेशन है मुझे मालूम है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसी तरह के सवाल एग्जाम में पूछा जा रहा है, पूछा जाता भी है, तो आप समझिए कंसेप्ट को और इसको कीजिएगा। दूसरा सवाल है, a sum of money double itself in 4 years and how many years will it amount to 8 times itself। कोई धन है तो 4 साल में डबल होगा, यानी कि 2 गुना होगा। तो वही जो सम है, यानी कि वही जो धन है, वो 8 गुना कितना समय में होगा। देखिए, ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस सवाल को लेंदी प्रोसेस में भी
करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इन शॉर्ट समझने की इसको कोशिश करेंगे। मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आप देखिएगा। समझ में नहीं आएगा इस सवाल को तो आप कमेंट पर जरूर पूछिएगा। तो यहाँ पर कोई सम है, यानी कि सम यहाँ पर है, ये कोई सम है, ये है सम, और ये 4 साल में टाइम है 4 साल, डबल हो जाता है, यानी कि अमाउंट कितना बन जाता है, ये डबल मतलब अमाउंट, क्योंकि कोई सम है ये डबल बन रहा है ना, तो डबल बनने का मतलब क्या होता है, अमाउंट। इसका डबल यानी कि x को मुझे क्या करना है, इसका डबल यानी कि मुझे x को 2 से भाग करना है, 2x। कोई सम है जो डबल बन जाता है 4 साल में। अब यही सम जो है कितने साल में 8 गुना बनेगा, यही सवाल पूछा गया है। कोई सम है जो 4 साल में 2 गुना होगा, तो यही सम कितने वर्ष में 8 गुना होगा। ऐसे सवाल का हम लोग करते हैं इस तरह से। ये सम है, ये बन जाता है डबल, मतलब 2x कितना साल में बन जाता है, 4 साल में। मुझे 8 टाइम्स निकालना है, क्योंकि 8 डबल कितना टाइम में होगा, तो इसका डबल कितना होगा, 4x होगा। इसका डबल कितना होगा, 8x होगा। इसका डबल 2x, 2x का डबल 4x, 4x का डबल 8x, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 8 टाइम्स कितना में होगा। तो यहाँ से यहाँ जब गया, डबल में 4 साल लग रहा है, तो ये भी तो डबल हो रहा है ना, तो यहाँ पर भी 4 साल ये लगेगा। फिर ये भी डबल हो रहा है, यहाँ पर भी 4 साल लगेगा, यानी कि 4 4 4, यानी कि मेरा आंसर होगा 12 ईयर्स। तो इस तरह से आप इसको देखते ही सेकंड में इसका आंसर आप निकल पाओगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 800 रुपीज एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 882 रुपीज, यानी कि 800 रुपया जो है 5% दर पर 882 रुपये होता है चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, कितने समय पर, वही है। फिर यहाँ पर दिया हमें प्रिंसिपल दिया है 800 रुपये, यहाँ पर दिया है हमें रेट दिया हुआ है 5%, और ये अमाउंट होगा ना, ये तो अमाउंट, क्योंकि कोई जो मूलधन है उसमें कुछ धन जुड़ता है तो बन जाता है मूलधन, मिश्रधन बन जाता है। हिंदी में मिश्रधन बोलते हैं, इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि कितने टाइम पर ये 800 रुपया 882 हो रहा है 5% दर पर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका 882 बाई 800 लिखना है यहाँ पर, 1 प्लस रेट बाय 100 यहाँ टाइम होगा, तो 882 लिखिए, 800, 1 प्लस रेट तो दिया हुआ है हमें 5% यहाँ लिखना है, टाइम नहीं है इसलिए टाइम को वैसे ही छोड़ देना है। 5 से इसको जाएगा 20 बार, 882 में बटा 800, और इसका जो ये बना 1 प्लस यहाँ पर 1/20 बना, तो इसको एलसीएम करेंगे तो 21 जा 20 प्लस 1 1 जा 1, तो 21/20 होगा, 21/20 होगा, तो ये हुआ टाइम। ये जो बना इसको हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करके निकालते हैं, इस तरह से। इसको भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सिंप्लीफिकेशन का वीडियो मैंने बना के ऑलरेडी अपलोड किया है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर देखिएगा, इसको समझिएगा, फिर यहाँ पर आइए, आपको आना है। तो ये हुआ, तो इसको हम लोग काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 400, यानी कि ये क्या हुआ, 441/400 हुआ इसका वैल्यू, बराबर क्या है ये 21/20 ये टाइम। तो ये जो है 21 और ये जो है 20 का स्क्वायर है, 21/20 स्क्वायर है टाइम। 441 मतलब ये 21 का स्क्वायर है, 400 मतलब ये 20 का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग काटेंगे तो क्या बचा, 2 = t, यानी कि आंसर है मेरा 2 साल। 2 साल इस सवाल का आंसर हुआ। तो हम लोगों ने जो सीखा ये था कंपाउंड इंटरेस्ट से कुछ सवाल। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग सवालों को लेकर मैं अपने चैनल पर आता हूं। अगर आप नए हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और किसी तरह का आपका सवाल है तो आप कमेंट पर ज़रूर अपने सवालों को वहाँ पर लिखिएगा।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।